फिर एक बार आपकी आराधना और आपकी स्तुति कर सकें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर आपने हमें दिया कि आपके वचन की ओर हम जाएं और आपकी वाणी को हम सुन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी मनुष्य की वाणी हमारे कानों पर न पड़े, और मैं प्रार्थना करता हूँ जो आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपके उस जीवते वचन को, आपकी उस स्वर्गीय वाणी को आज हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए। क्योंकि प्रभु मनुष्य की वाणी हमें नहीं बदल सकती, पर जब खुदा हमसे बात करता है तो हर एक व्यक्ति बदल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ बोलने वाले आप हो जाइए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं घटूं और आप ही बढ़े और आप ही दिखाई दे, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल जो आपका है आप ही को प्रार्थना जिंदा खुदा परमेश्वर मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो जवान लड़के थे उन्होंने जो एक आखिरी गीत गाया था, कौन सा था? जो क्वायर ने जो गाया था वो, हाँ, जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। बहुत सुंदर गीत है ना, हम गाते तो हैं, पर क्या आपको पता है उस गीत में क्या लिखा है? जय जयकार इसलिए करते हैं क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है? क्या क्या किया है परमेश्वर ने? हाँ, क्या क्या? सब कुछ किया है। हालेलुया। जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है ना, एक बाप अपने परिवार के लिए करता है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। इसलिए हम गाते हैं जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तो आपको पता है हम परमेश्वर ने तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर क्या आपको दूसरा प्रश्न कभी मन में आया कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? क्या कभी खुद से हमने पूछा है कि परमेश्वर ने तो सब कुछ किया, अपने एक लौके पुत्र को तुम्हारे और मेरे लिए दे दिया, और क्या करना बाकी है? हालेलुया। सब कुछ तो कर लिया परमेश्वर ने। क्या कभी आपने खुद को एक सवाल पूछा कि मैंने परमेश्वर के लिए आज तक क्या किया? क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से? क्या अपेक्षा करता है परमेश्वर हमारे जीवन से? क्या कभी आपने खुद को यह सवाल किया है? जब आप खुद को यह सवाल करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, तब आप अच्छी रीति से परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। मुझे एक बात बताना चाहिए, चलो यहां पर बैठे। अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे अगर ड्यूटी करता है तो वो किसके लिए करता है? बोलिए, अपने परिवार के लिए, बराबर। अगर कोई नाइट शिफ्ट करता है किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए। अगर कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है वो किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा जॉब करता है, शायद वो मर भी सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुलिस में है, कोई अगर मिलिट्री में है, वो वहां पर भी तैनात होता है बंदूक लेकर, खुद की जान की भी परवाह नहीं करता। ठीक है, देश के लिए वो कर रहा है, पर दूसरी बात वो किसके लिए कर रहा है? अपने परिवार के लिए। तो आपको पता है परिवार के लिए आप इतना कुछ क्यों करते हो? 12-12 घंटे ड्यूटी क्यों करते हो? आप परिवार के लिए इतनी तकलीफें क्यों सहन करते हो? क्योंकि हमारे परिवार से हम क्या करते हैं? प्यार। बोलो, क्या करते हैं? अगर आप प्यार न करोगे, क्या आपके परिवार के लिए आप 12 घंटे काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। रात भर आप जागोगे नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे। ये इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम अपने परिवार से क्या करते हैं? प्यार। बोलो, क्या करते हैं? आपको पता है एक मसीही व्यक्ति प्रभु के लिए क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि वो यीशु मसीह पर केवल विश्वास रखता है, प्यार, बोलो, प्यार नहीं करता। विश्वास रखना एक अलग चीज है और उससे प्यार करना अलग बात है। आमीन। आज आपको पता है परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल आप विश्वास रखिए। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास को भूत भी रखते हैं। कौन रखते हैं? भूत। भूत भी किस पर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर पर। क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं लगा हुआ व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा होता था, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो खुद चिल्ला कर कहता था, ए दाऊद की संतान, ए परमेश्वर के इकलौते पुत्र, तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब दुष्ट आत्माएं भी जानती है प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र है। हमसे बेहतर उनका विश्वास है। हालेलुया। हाँ, जितने जिंदा लोग हैं ना, उनसे बेहतर विश्वास भूतों का है परमेश्वर पर, क्योंकि वो जानते हैं, पर जिंदा लोग जानते नहीं। आपको पता है अगर आपको कहा जाए कि रात के 12 बजे के बाद आप कब्रिस्तान में जाना जाओगे? अरे बोलो, जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि डर कौन सा है? डर किसका है?
बोलो बोलो बोलो, किसका है? अगर 100 लाशें वहां पर पड़ी हो और अगर आपको कहा जाए कि जाओ रात के समय उनमें जाकर सो जाओ, जाओगे? डर किसका है? भूतों का। बोलो किसका है? जितना विश्वास एक व्यक्ति भूतों पर रखता है उतना परमेश्वर पर भी नहीं। अंधेरे में अगर लाइट चली जाए और कुछ आवाज आ जाए घर में तो मैं ऐसा कर जाता है, क्योंकि हमें लगता है कौन आ गया। अरे बोलो कौन होगा? भूत होगा। हमारा जितना विश्वास भूतों पर है ना उतना परमेश्वर पर भी नहीं। हालेलुया। और भूतों का जितना विश्वास परमेश्वर पर है उतना भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पता है केवल विश्वास काफी नहीं है, परमेश्वर पर हमें क्या करना होगा? बोलो क्या करना? ये मैं नहीं कहता, वचन में आप क्या लिखी गई। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 34 से आगे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 34 से लेकर आगे 34 ऑनवर्ड्स। हाँ, अब ध्यान देकर सुनना। तब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? वचन में ऐसी कौन सी आज्ञा बड़ी है? बोलो कौन सा प्रश्न पूछा है कि कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। तो आज बड़ी आज्ञा के बारे में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसका जवाब दिया है। हाँ पूछिए, आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, विश्वास रख। ऐसा नहीं कहा गया है, वचन में रख लिखा है कि अपने परमेश्वर से पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से प्रेम रख। हालेलुया। जब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं करते आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने परिवार के लिए नाइट ड्यूटी करने वाले, अपने परिवार के लिए ओवर टाइम करने वाले, अपने परिवार के लिए 12-12 घंटे देने वाले प्रभु के लिए आधा घंटा भी नहीं देते, परमेश्वर के लिए 15 मिनट भी नहीं देते, 10 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर के लिए नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हमारा केवल विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, हम उससे प्यार नहीं करते। जिस दिन आप उससे प्यार करने लग जाओगे ना, घुटनों में घंटों बिता दोगे। हालेलुया। उस परमेश्वर की उपस्थिति में घंटे बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करने लग जाएंगे। हालेलुया। हम प्यार करते नहीं, हम केवल विश्वास रखते हैं। क्या रखते हैं? और विश्वास जो होता है ना वो केवल हमारे खुद के लिए है। बोलो किसके लिए है? क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए तो क्या लगेगा? चंगाई के लिए क्या लगेगा? मुझे आशीष चाहिए, क्या लगेगा? मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए, मुझे क्या लगेगा? मेरी तकलीफें दूर होनी चाहिए, मुझे क्या लगेगा? मुझे पास होना है, मुझे क्या चाहिए? विश्वास। मुझे नौकरी लगनी चाहिए, क्या चाहिए मुझे? अरे सारी जगत की आशीषें आपको विश्वास के द्वारा मिल जाएगी। आपको पता है मनुष्य इतना स्वार्थी और लोभी प्राणी है ना, वो केवल विश्वास रखता है, क्योंकि उसको पता है सारी आशीषों का कारण ही विश्वास है। हालेलुया। तो हम प्यार नहीं करना चाहते, क्योंकि विश्वास और प्यार में ये अंतर है, विश्वास में लेना है और प्यार में देना है। हालेलुया। जब आप विश्वास रखते हो आप केवल लेना जानते हो, पर जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे आप देना सीख जाओगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के दास दिलीप पास्टर यहाँ पर है, उन्होंने जब मेरी पहचान यहाँ पर करवा दी, उन्होंने कहा कि सिंधे सर जो है वो प्रभु की सेवा करते, दिन भर क्या करते और रात को ड्यूटी करते। आपको पता है मैं कुछ बड़ा काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप प्रभु से प्यार करने लग जाओगे ना आप वही करने लग जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी बड़ा काम नहीं है, प्रभु चाहता ही है, आपको परमेश्वर ने चुना ही इसलिए कि आप उसके लिए खड़े हो जाए। आमीन। आप उससे प्यार करें, आप जिए उसके लिए। इसलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। तो इसलिए मैं जीता हूं उसी के लिए। पौलुस के पास डिग्रियां थी, पौलुस के पास ज्ञान था, वो खुद एक फारसी था। आपको पता है अगर वो सोचता तो यहूदियों में उसको एक अच्छी जगह मिल पाती थी, क्योंकि उसको पता है गमलीएल के हाथ के नीचे उसने अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया था, उसको एक प्रतिष्ठा थी, सारी चीजें, सारे अधिकार पौलुस के पास थे, फिर भी उसने उन सारे अधिकारों को तुच्छ माना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने लग
सारी चीजों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के प्यार में इतना दीवाना हो गया कि खुद को जैसे हमने करने का शून्य कर दिया। आमेन आमेन। परमेश्वर ने जगत से इतना क्या किया? बोलो क्या किया? प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को प्यार देने से शुरू होता है। हालेलुया। बोलो बोलो प्यार और विश्वास लेने से शुरू होता है। हालेलुया। जिसने विश्वास रखा उसको मिल गया, पर जिसने प्यार किया वो देना सीख गया। आमेन। परमेश्वर ने मनुष्य से क्या किया? प्यार किया। जगत से क्या किया? तो किसको दे दिया? किसको दे दिया? अपने इकलौते, सारी संपत्ति एक बाजू में है और एक लौता पुत्र एक साइड में। हालेलुया। अगर आपको कहा जाए कि आप चुनो कि एक तो आपका घर मुझे दे दो या आपका बेटा मुझे दे दो, क्या दोगे? आपके पास दो ऑप्शन दिए, दोनों में से एक चुनाव करना है। एक तो घर चाहिए तो घर, या फिर आपका बेटा। क्या चुनोगे उसमें से? बोलो बोलो बोलो। घर तो बन सकता है, बेटा फिर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने जो उत्तम था, परमेश्वर ने जो उसके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ था, ना उसकी संपत्ति, ना वो स्वर्ग, ना स्वर्ग का सोना, ना सराफीम, ना स्वर्गदूत, परमेश्वर ने उन सारी चीजों को एक बाजू में किया और जो उसका एक लौता पुत्र जिस पर वो बहुत प्यार करता था, उस लौते पुत्र को लिया और तुम्हारे और मेरे लिए दे दिया। इसे कहते हैं प्यार करना। हालेलुया। ये जो पैशन वीक चल रहा है, लोग जिसमें 40 दिन के उपवास करते हैं, आपको पता है ये पाम संडे जो है ना पूरी जगत में मनाया जाता है। पाम संडे, होसाना 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 चिल्लाएंगे सब लोग, आज के दिन नाचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वही लोग जो है ना शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को लेंगे और फिर एक बार क्रूस पर चढ़ा देंगे। हाँ, यही मसीह लोगों का काम है कि पाम संडे के दिन होसाना गाओ और शुक्रवार आने पर प्रभु यीशु मसीह को उठाओ और फिर एक बार क्रूस पर चढ़ा दो। आपको पता है मसीह जीवन ये नहीं कि आप पाम संडे मनाओ और गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। पाम संडे ये है कि आप उसकी महिमा करो और शुक्रवार के दिन खुद को अभी क्रूस पर चढ़ाना है। बोलो किसको चढ़ाना है? मेरा प्रभु यीशु बार बार नहीं चढ़ेगा क्रूस पर, वो तो एक ही बार चढ़ गया और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। आमीन। अभी किसको चढ़ाने की जरूरत है? बोलो बोलो बोलो। कल ही हमने वचन को पढ़ा था ना कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे क्या करना होगा? उसे खुद का क्या करना होगा? इनकार करना होगा। आमीन। तो पता है आपको ये जो आने वाला गुड फ्राइडे है ना, प्रभु यीशु मसीह को मत क्रूस पर चढ़ाना। किसको चढ़ाना? खुद को चढ़ा। हालेलुया। जब तक खुद को क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे, आप फिर एक बार नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते, नया जन्म आप नहीं पा सकते। पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुराने आदतों को, पुराने विचारों को जब तक आप उस क्रूस पर नहीं चढ़ाते, एक नया मनुष्य आप में उत्पन्न नहीं हो सकता जो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। हालेलुया हालेलुया। ऐसे तो बहुत सारे गुड फ्राइडे निकल गए, बहुत सारे पाम संडे निकल गए, अरे बहुत सारे ईस्टर निकल गए। आपको पता है बार बार चढ़ाया किसको गया? बोलो बोलो किसको गया? यीशु मसीह को। कितनी बार चढ़ाओगे क्रूस पर? कितनी बार उसको ही तकलीफ सहने को बोलोगे? अरे मेरा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आया था तकलीफों को सहने के लिए, और आप सह भी नहीं सकते उसकी तकलीफों को, आप जान भी नहीं सकते। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जिस कील को ठोका गया था, अगर एक सुई अगर आपको चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे, जिनकी माँ यहाँ पर है, क्या आप आपके बच्चों को जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है आप देख पाती हो? आप देख पाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाती। हम अपने हाथ को बंद कर लेते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हम इतना प्यार करते हैं कि उसको कोई सुई चुभाए, भले वो उसके अच्छे के लिए है। डॉक्टर जब सुई देता है, इंजेक्शन देता है, वो उसके भले के लिए है, फिर भी हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हम उसे सुई चुभते हुए नहीं देख सकते। अरे जिंदा खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और हम जैसे लोगों ने उसके हाथों में बड़ी बड़ी कीलों को ठोक दिया। मेरा खुदा देख रहा था। सोचो उसका मन क्या हुआ होगा? सोचो खुदा ने क्या सोचा होगा कि इन लोगों के पापों के लिए, इनके अपराधों के लिए ये झंडे होने चाहिए, इसलिए इनको स्वर्गीय जीवन मिले, इसलिए मेरे इकलौते पुत्र को ये लोग क्या ठोक रहे हैं? कील ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? हाँ, अगर आप प्रेम करते ना, आप शांत नहीं बैठ सकते, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करोगे उसके लिए।
आमेन। अरे भले उसकी सेवा मत करो, हर एक व्यक्ति का काम नहीं है सेवा करना, पर मैं कहता हूं जो सच्ची रीति से उस पर प्रेम करता है ना, वो घुटनों पे आकर घंटे निकाल देता है उसके साथ। हालेलुया। मसीह जीवन 10 मिनट की प्रार्थना नहीं है। मसीह जीवन एक वचन को रोज पढ़ लेना नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग, मसीह लोग जो है ना, उनका वचन कितना है दिन में आपको पता है? कैलेंडर जो होता है ना, क्रिश्चियन कैलेंडर, उसका रोज एक वचन पढ़ेंगे। आज की तारीख कौन सी है? कौन सी आज की तारीख? बोलो ना, 24 तारीख है ना आज। तो 24 तारीख को जो वचन होगा वो पढ़ लेंगे। उनको लगता है दिन भर हो गया आपका काम। क्या पढ़ लिया आज का? बोलो बोलो, क्या पढ़ लिया आज का? ये प्यार है परमेश्वर से, इतना प्यार। अरे इतना भी मत करो, इतनी आत्मिकता है हमारी। 10 मिनट हम प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर के पास। खाना खाने बैठते हैं, आंखें बंद करेंगे, आधी आंखें तो खुली होती है। हाँ, आधी आंखें बंद करने तक हमारी प्रार्थना समाप्त हो जाती है। प्रभु दिया, धन्यवाद, आशीषित कर, बस आमीन, हो गई हमारी प्रार्थना। क्या लगता है हम मसीह हैं? क्या लगता है परमेश्वर से प्यार करते हैं? पौलुस पागल था, पतरस पागल था, यूहन्ना पागल था, याकूब पागल था। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। सारे मर गए, सारे प्रभु यीशु के लिए खुशी खुशी से मर गए। क्यों? क्योंकि ये लोग केवल विश्वासी नहीं थे, ये लोग उस पर प्रेम करने वाले थे। आमीन। अगर आपके परिवार के लिए आप रात दिन एक कर देते हो, आपके परिवार के लिए आप इतना कष्ट लेते हो, आपके परिवार के लिए आप इतना श्रम करते हो, मेरे प्रभु के लिए क्या किया आज तक? मेरे परमेश्वर से कौन सा ऐसा प्यार किया आज तक आपने? अरे विश्वास से तो हमने प्राप्त ही किया है, पर प्यार के द्वारा देना सीख जाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मसीही लोग मुझसे क्या करे? बोलो क्या करे? एक परिवार में विश्वासी व्यक्ति नहीं रहता, एक परिवार में एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। एक परिवार में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो विश्वास किस कारण नहीं रहते एक दूसरे के साथ? इसके कारण रहते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने की इच्छा हो, अगर आपको चाहिए कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो विश्वास काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? प्रेम। क्योंकि नाता और रिश्ता जो है वो विश्वास से नहीं, उससे बढ़कर प्रेम से जुड़ा जाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्यार किया। आमीन। तो हमें भी उससे क्या करना होगा? बोलो क्या करना होगा? प्रेम करना होगा। 10 मिनट की प्रार्थना, प्रेम नहीं। एक वचन को पढ़ना, प्रेम नहीं। रविवार के दिन मैं तो हर बार कहता हूं, जितने लोग केवल संडे के विश्वासी है ना, सब नाटक करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं उससे प्रार्थना करता हूं रविवार छोड़कर आना। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, क्या? बोलो क्या प्रार्थना करता हूं? संडे को छोड़कर आना प्रभु, वरना तुम भी फंस जाओगे कौन धर्मी है। तुम भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन धर्मी है, क्योंकि संडे के दिन जो है वो सारे लोग 2 घंटे के लिए क्या हो जाते हैं? स्वर्गदूत। बोलो क्या हो जाते हैं? हम आराधना कैसे करते? आंखों को बंद करके हालेलुया, धन्यवाद, होशाना। अरे प्रभु भी आएगा तो देखेगा कितने धर्मी लोग हैं। हाँ, कितने धर्मी लोग। कहां पर? बोलो बोलो कहां पर? कलीसिया, चर्च में। और उनको देखो सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी हालेलुया गलती से भी नहीं आएगा, कभी होशाना गलती से भी नहीं निकलेगा, कभी हाथ गलती से भी ऊपर नहीं आएगा, कभी आंखें गलती से भी बंद नहीं करेंगे, कभी घुटने गलती से भी नहीं टेकेंगे, कभी उसकी वर्शिप गलती से भी नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, ये हमारी धार्मिकता है या नाटक? धर्मी लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पर जो है घर पर भी वही रहते हैं। आमीन। हमारा पूरा दिन बीत जाता है टीवी के सामने, हमारा पूरा दिन बीत जाता है मोबाइल के सामने। क्या लगता है आपको आपका परमेश्वर कौन है? एलिया कहता है, खुद की पहचान एलिया कहता है, मैं उस जीवित परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूं। हालेलुया। उसकी हुजूरी में मैं बैठने वाला व्यक्ति हूं। एलिया की पहचान ये नहीं थी कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। आज के सेवक जो है ना, वो कोई हर एक सेवक खुद को कुछ ना कुछ टाइटल लगा रहा है। कोई बोलता है मैं प्रोफेट हूं, कोई कहता है मैं अपोस्टल हूं, कोई कहता है मैं भविष्यवक्ता हूं। अरे तुम मत कहो, मेरा खुदा तुम्हें डिग्री देगा। हालेलुया। खुद को मत प्रमोट करो, जिसे प्रमोट करना होता है ना, परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दासों की अपॉइंटमेंट मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती। परमेश्वर के दासों की अपॉइंटमेंट
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पतरस ने नहीं कहा कि मुझे सेवा करनी है, यीशु ने कहा कि मेरे पास आ जा, मेरे पीछे हो जा। हालेलुया, हालेलुया। खुद को टाइटल लगाने से हम सेवक नहीं बन सकते, खुद को अपोस्टल कहने से हम अपोस्टल नहीं हो सकते, खुद को भविष्यवक्ता कहने से हम भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। ये तो परमेश्वर डिसाइड करेगा किसको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कहता है मैं उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, ये उसकी पहचान है। आमीन। ये नहीं कहता कि मैं भविष्यवक्ता हूं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कहता एलिया कि मुझे नबी कर यहाँ पर भेजा, बिल्कुल नहीं। वो कहता है मेरी पहचान ये है कि मैं उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं। हालेलुया। ये एक मसीही व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए कि मैं जीवित परमेश्वर के साथ बैठने वाला व्यक्ति हूं, उसके साथ समय को गुजारने वाला व्यक्ति हूं। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। 10 मिनट वाले मसीही लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं प्रभु से मन से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जब भी आएगा ना रविवार छोड़कर ही आएगा, वरना तू भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन किसको उठाओ, किसको रोको। लेकर तो जाएगा, बाद में पछताएगा किसको लेकर आया। इनको तो टीवी देखने की जरूरत आदत है। वहां पर मैं पिक्चर के गाने पर नाचेंगे, क्या लगता है आपको? ये हमारा मसीह जीवन है। क्या लगता है आपको हम प्रवेश मसीह के पास जा सकते हैं? हमारी आदत है। कल हमने देखा वचन की ओर जाकर, क्या देखा था? कौन से वचन को देखा था हमने? फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 5। क्या था वचन? नहीं, हम एक जस्ट बोलेंगे कि जैसे प्रवेश मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। आमीन। मेरी ओर देखो, समझो सोमवार का दिन है। कौन सा दिन है? और आपके घर यीशु मसीह आने वाला है। कौन आने वाला है? पर उसने टाइम नहीं बताया कि कब आएगा। कभी भी आ सकता है, सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, वो कभी भी आएगा। तो क्या करोगे आप? उस दिन टीवी देखोगे? अरे बोल लो। एक आधा सिनेमा देखोगे? मॉल में जाओगे? अरे बोलो। थिएटर में जाओगे? नहीं। चलो मोबाइल में फेसबुक पर रहोगे, इंस्टाग्राम पर रहोगे। क्यों? कौन आने वाला है? अरे बोलो, कौन आने वाला है? ओके, हाँ। बहुत सारा मेकअप करोगे? हाँ या नहीं? बहुत मॉड कपड़े पहनोगे? नहीं, क्योंकि कौन आने वाला है? लगता नहीं आपको आप नाटक कर रहे हो ऐसे? किसको? किसके सामने? अगर प्रवेश मसीह ने बता दिया ना मैं इसी दिन आऊंगा, उस दिन सब क्या बन जाएंगे? धर्मी। बोलो क्या बन जाएंगे? मेरे जैसा कोई ही नहीं। स्वर्गदूतों के जैसे सफेद वस्त्र पहन के खड़े हो जाएंगे और घुटनों पे आकर उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करेंगे। और टीवी पर भी जो है ना किसी परमेश्वर के दास का वचन लगा कर रखेंगे। घर में अच्छी बड़ी आवाज में परमेश्वर के गीतों को वो वहां पर लगा के रखेंगे। आने कौन वाला है? अरे किसको फंसा रहे हो? कितना फंसाओगे? आपको पता है ये मनुष्य नहीं परमेश्वर कि आप उसको फंसा सकते हैं। आप खुद को फंसा रहे हो। किसको फंसा रहे हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है सत्य तुम्हें समझेगा और वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, आमीन। बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है सत्य क्या है जो हम एक दूसरे से बोलते हैं। मैं कभी किसी से झूठ, बोलो बोलो, लोग कहते हैं ना मैं मसीही हूं, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। आपको पता है आप शायद किसी से झूठ नहीं बोलते, पर सबसे बड़ा झूठ आप खुद से बोलते हो। किससे बोलते हो? क्योंकि मैं धर्मी हूं, ये सबसे बड़ा झूठ। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? मैं क्या हूं? मेरे जैसा कोई। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पापी हूं? कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रभु मुझे जरूरत है तेरी, मुझे अनुग्रह की जरूरत है तेरी, मुझे सहायता की जरूरत है तेरी, मुझ में अभी भी गलत बातें हैं, अभी भी गलत आदतें हैं। क्या लगता है आपको? जितने जवान लड़के यहाँ पर एक बार हाथ खड़ा करना प्लीज मेरे लिए। जितने जवान लड़कियां और लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ ऊपर कीजिए। 15 साल के ऊपर, चलो 15 साल के ऊपर हाथ अच्छी तरह से ऊपर कर कि मुझे दिखाई दे। ओके, बस बस, थैंक यू। सलमान खान को जानते हो? नाम सुना है? शाहरुख खान नाम सुना है? एक मूवी जो होती है, पिक्चर जो होती है, कितने घंटे की होती है? बोलो बोलो बोलो, मुझे जवाब चाहिए। बोलो। एक ऐसा मत दिखाओ कि हमने तो देखी ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो एक भी मूवी। कौन शाहरुख, कौन सलमान? अरे झूठो,
सच बोलना। अच्छा, कितने घंटे की होती है एक मूवी? बोलो बोलो, कम से कम 2.5 या 3 घंटा, बराबर है ना? ओके। अगर समझो, सपोज आपने शाहरुख या सलमान को लेंगे, सलमान की 10 मूवी देख ली। कितनी मूवी देख ली? 10। 3 घंटे के हिसाब से कितनी मूवी देख ली? 10 मूवी। तो कितने घंटे हुए? 30 घंटे। बोलो कितने हुए? किसके लिए दिया आपने? सलमान। बोलो किसके लिए दिया? सलमान के लिए। कितने घंटे दिए? 30 घंटे। क्या सलमान आपको पहचानता है? 30 घंटे देने के बाद भी क्या सलमान आपको पहचानता है? 3 घंटे मेरे खुदा के सामने बैठो, मेरा खुदा आपको पहचानने लग जाएगा। ये अंतर है। आपको पता है, सैकड़ों घंटे आपने वेस्ट कर दिए हैं सलमान और शाहरुख के पीछे। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा के सामने बैठना सीख जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा खुदा आपके नाम को, आपके पते को, आपके घर को, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार को व्यक्तिगत रीति से पहचानने लग जाएगा। आमीन। ये है मसीह जी। टीवी के सामने बैठने वाला मसीह नहीं है, मोबाइल में गंदी बातें देखने वाला मसीह नहीं है, पिक्चर के गानों को सुनने वाला। इसमें क्या पाप है ब्रदर? अरे आपको क्या लगता है, लूसीफर को ऊपर से नीचे फेंक दिया, कौन से दानों से भरा था? लूसीफर कौन से दानों से भरा था? क्या था वो वहां पर स्वर्ग में? बोलो बोलो, क्या था? आराधक, वर्शिपर था वो। आपको बताए, मिखाएल एक आर्कएंजल था, उसके बाद जो था गब्रियल था जो संदेशवाहक था, और उसके बाद था लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना करता था। लूसीफर को परमेश्वर ने ऐसे दानों से नवाजा था, अगर वो अपने परों को ऊपर उठा ले तो बहुत सारे वाद्यों और संगीतों को बजना शुरू हो जाते थे, और परमेश्वर उसकी आराधना में विराजमान हो जाता था। एक बहुत सुरीली आवाज लूसीफर की थी, एक बहुत अच्छा संगीत उसके पास था, एक बहुत अच्छे ज्ञान और वरदानों से परमेश्वर ने लूसीफर को भरा था। आपको पता है, परमेश्वर ने जब लूसीफर को नीचे फेंक दिया, लूसीफर के साथ उसके दान भी उसके साथ नीचे आ गए। क्या आ गए? दान किसे कहते? दान किसे कहा जाता है? समझो हमने दान दिया, अभी भेंट दी, दान वापस लोगे? फिर लोगे तो दान किसे कहा जाता है? जो दे दिया। बोलो, जो दे दिया उसे दान कहा जाता है। आपको पता है, परमेश्वर ने लूसीफर को क्या दिया था? वर्शिप का, संगीत का, म्यूजिक का। वो परमेश्वर ने वापस नहीं लिया, उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। आज भी लूसीफर का दान काम कर रहा है। इसलिए तरुण जो यूथ पीढ़ी है ना, वो सारी वो पिक्चर की म्यूजिक की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि वो लूसीफर का दान है जो आपको अपने पास अट्रैक्ट करता है। हाँ, क्या लगता है आपको? जिन गानों की आपको आदत लग चुकी है ना, वो तो स्वर्ग में बजने वाले नहीं। हाँ, तो नर्क में बजेंगे ढोल ताशे, तो वहां पे जाना इन गीतों को सुनने के लिए। हाँ, वहां सब मिलेंगे आपको, जितने लिरिक्स हैं, हाँ, जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जितने सिंगर हैं ना, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? वहीं पे मिलेंगे। फिर उनको बोलना, ब्रदर मैंने आपका गाना सुना था, अभी वो बोलेगा अरे मेरी बैंड बज रही है। अभी तू क्या बोल रहा है मुझे गाना सुना? इस नर्क में अभी मेरी खुद की बैंड बज रही, तू क्या मुझे गाना बोलने के? तब तुम्हारी भी बैंड बजेगी, तुम्हें पता चलेगा। अरे अच्छा होता कि प्रभु के गीत सुनता और गाता। और किसके सुन रहा था? लूसीफर के। बोलो, किसके सुन रहा था? हाँ, जिनके कान हो वो। हालेलुया। हॉस्पिटल में जाना कितने लोगों को अच्छा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है या नहीं? पर जाना क्यों पड़ता है? कब जाते हो आप हॉस्पिटल में? चलो आज टाइम पास करना है, हॉस्पिटल में जाएंगे। फिर कब जाते हो? जब हम क्या पढ़ते हैं? बीमार। जब बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर मुझे ना वो कड़वी दवाई मत देना, कैडबरी देना, डेयरी मिल्क। देगा डॉक्टर? अरे बोलो, देगा? तो क्या देगा? दवाई कैसी रहती? दवाई मीठी या कड़वी? क्यों देता है कड़वी दवाई? क्योंकि उससे आपको क्या होगा? लाभ होगा या नुकसान होगा? बोलो बोलो, लाभ होगा या नुकसान होगा? तो पैसे देकर खरीद कर हम कौन सी दवाई लेकर आते हैं? कड़वी। बोलो कैसी? वो कड़वी दवाई इतनी कड़वी होती है कि बिना पानी के उसको निगल नहीं सकते, फिर भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कड़वी दवाई ही क्या करेगी? काम करेगी, मुझे चंगा करेगी। आपको पता है, परमेश्वर का वचन बहुत बार कड़वी दवाई है। हालेलुया। लेने से ही अच्छा लगेगा, हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता बहुत बार।
ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या कह रहा है? अरे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि पिक्चर मत देखना या मूवीज मत देखना या पिक्चर के गाने मत सुना। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते स्पष्ट रीति से आपको कहना चाहता हूं, यही एडजस्टमेंट स्वर्ग में नहीं चलती। प्रभु आपकी गरीबी से एडजस्टमेंट करेगा, प्रभु आपकी ज्ञान से एडजस्टमेंट कर सकता है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से एडजस्टमेंट करेगा। मेरा खुदा पाप से कभी एडजस्ट नहीं करेगा। स्वर्ग में सब कुछ चलेगा। लाजर बीमार था, लाजर रोगी था, लाजर गरीब था, लाजर के पास फटे कपड़े थे, लाजर को कुत्ते आकर चाटते थे, फिर भी परमेश्वर ने लाजर को कहाँ ले लिया? स्वर्ग में। बोलो कहाँ ले लिया? धनी व्यक्ति के पास अच्छे कपड़े थे, धनी व्यक्ति डिओड्रेंट मारता था, धनी व्यक्ति अच्छा खाता था, धनी व्यक्ति बीमार नहीं था, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, ऐशो आराम करता था, मूवीज वगैरह देखता था, सारी चीजें उसके जीवन में थी। कहा गया? बोलो बोलो कहा गया? कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपकी परिस्थिति, मेरा खुदा सारी चीजों को एडजस्ट करेगा, पाप को नहीं। मसीही लोगों, ये दिन है कि हम अपने पापों से फिर जाए, ये दिन है कि अपने मार्गों से हम घूम जाए। आपको पता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप बदलो या ना बदलो, मैं परमेश्वर का दास हूं, जितना उसने कहा वो बोल कर निकल जाऊंगा, पर मैं आपके खून का दोषी नहीं। मैं आपके खून का दोषी नहीं। बहुत सारे जवान लड़कियां लड़के होंगे शायद जिनको मेरी बातें पसंद नहीं आती, पर जो है सो है, जो है सो है। आप पसंद करो, आपके पसंद होने पर स्वर्ग में कुछ बदलाव होने वाली नहीं। वचन जो है वो आपके पसंद अनुसार नहीं दिया गया है, ये मेरे परमेश्वर के पसंद की वचन है। आमीन। जो उसको भाता है वही उसमें लिखा है। हालेलुया। आपको पता है अभी तक मैंने वचन को शुरुआत ही नहीं की, वचन की शुरुआत ही नहीं हुई अब तक। प्रभु ने जो दिया था अभी तक मैंने उसे खोला ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें किस बातों की जरूरत है। जो मैंने लिखकर लाया उनकी नहीं, जो परमेश्वर बोलना चाहता है उनकी हमें जरूरत है। हालेलुया। हमारी कमतरताओं, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उनको परमेश्वर जानता है और प्रभु चाहता है कि हम उनमें से निकल आए। हालेलुया। दाऊद जवान लड़का था, दाऊद जो था एक जवानी में था, पर आपको पता है उसकी जवानी उसको किसने दी? उसने किसको दे दी? बोलो किसको दे दी? परमेश्वर ने इजराइल के राजा के तौर पर उसको चुन लिया। आमीन। शमूएल जो था 5 साल का लड़का था, बस उसका दूध छूट गया, उसके बाद उसकी माँ ने उसको उठाकर कहाँ रख दिया? मंदिर में। किसके साथ? एलियाशिब के साथ। उसकी छोटे बालपन में परमेश्वर ने उसकी माँ ने उसको परमेश्वर के सम्मुख लाकर रख दिया। आपको पता है परमेश्वर ने शमूएल को क्या कर दिया? इजराइल का नबी। बोलो क्या? इजराइल का। जो व्यक्ति अपनी जवानी परमेश्वर को सौंप दे, जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। आमीन। अगर आपकी जवानी और आपकी जवानी के दिनों को अगर आपने लूसीफर के हाथों में सौंपा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले आप कलेक्टर बन जाओ, भले आप डॉक्टर बन जाओ, भले आप इंजीनियर बन जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तूने सारे जगत को कमा लिया और अगर खुद के प्राण को अगर तूने नाश कर दिया तो तुझे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? भले तुमने डॉक्टरेट कर ली, भले तुमने एमबीबीएस कर लिया, भले तुमने इंजीनियर कर ली, भले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, क्या फायदा उसका? हाँ, ये डिग्री तो यहाँ चलेगी, ये पैसा तो यहाँ कमाओगे, एक फुट्टी कौड़ी भी वहां नहीं जाएगी। आपको पता है, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं जाएगी। आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ कितना भी प्यार करते हो, अगर पत्नी मर जाए तो पति जो है ना अपनी बेटी को कान में कहेगा, बेटा सोने का मंगलसूत्र मां के गले से निकाल ले, कब्र में मत जाने दे। कहा गया आपका प्यार? अरे इतना पैसा कमाया, इतना प्यार करते थे, जीते जी इस मंगलसूत्र पर जो सोने का 5 तोले से आपने बनाया था, पर जब मर जाओगे ना, आपसे प्यार करने वाला पति उसको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ नहीं देगा। किसके लिए जीते हो आप? किसके लिए जीते हो? जिस पैसे के लिए आपने खुदा को छोड़ दिया, जिस जिंदगी के लिए आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते आपको पता है 60-70 साल की आयु के लिए इन सारी चीजों को आप छोड़ रहे हो, जो अनंत काल का सुख है आप उसको गवा दोगे। अगर इन चीजों के लिए अगर आप जीते हो, इस अनंत काल के सुख को आप गवा दोगे।
छोड़ दीजिए इन सारी चीजों जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। वो पैसा, वो काम, वो सारी गलत चीजें, वो सारी गलत आदतें, वो टीवी, वो मोबाइल, वो सारी गंदी बातें जो हमने खुद को आदत लगा कर रखी कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता। आज के लोगों को लगता है फेसबुक के बिना मैं 6 से 7 साल हो गए मेरे मोबाइल से मैंने फेसबुक को डिलीट कर दिया है, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। आज के जमानों को लगता है अगर इंस्टाग्राम डिलीट हो गया, फेसबुक डिलीट हो गया तो शायद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, मुझे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक दिन अगर फेसबुक नहीं चलाना तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको स्वर्ग में जाओगे? वहां तो फेसबुक चलने वाला नहीं। वचन में लिखा है जो जगत से दोस्ती करता है वो परमेश्वर से क्या करता है? बैर। बोलो क्या करता है? तो मुझे एक बात बताना, फेसबुक क्या है? जगत से बोलो दोस्ती। इंस्टाग्राम क्या है? जगत से। तो क्या कर रहे हो? उनसे दोस्ती करना बड़ी बात नहीं है, पर आप परमेश्वर से बैर कर रहे हो, ये बड़ी बात है। परमेश्वर खुद आपके अपोजिट में खड़ा है, ये बड़ी बात है। आपको पता है मनुष्य से बैर करना एक बार ठीक है, पर जो खुदा से बैर करेगा उसकी सुधि कौन लेगा? उसको कौन संभालेगा? उसकी गारंटी कौन देगा? प्रियो, जिन दिनों में तुम और मैं हूं, आपको पता है आने वाले दिनों में क्या होगा हमें नहीं पता। आज हम यहाँ पर माइक लगाकर वचन को प्रचार कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि यह अवसर हमें मिले या न मिले। मुझे पता है नहीं मिल सकता शायद ऐसा अवसर, हमें इतना स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती। आने वाले दिनों में कौन आएगा, कौन से नियम बदलेंगे, कौन से कायदे बदलेंगे, हमें नहीं पता। आपको पता है उन दिनों में आप ढूंढोगे वचन, आपको नहीं मिलेगा। आप सुनना चाहोगे वचन को, आप नहीं सुन पाओगे। परमेश्वर से बात करें आप कहोगे, फिर भी आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि आने वाले दिनों में वचन का अकाल पड़ेगा। किसका अकाल पड़ेगा? ये बाइबल में लिखा है। उस दिन क्या करोगे? आज प्रभु आपको वचन के द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, पर हम उस वचन की ओर देखते नहीं, हम वचन का आदर करते नहीं, परमेश्वर के वचन को सम्मान देते नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा इस कलाम को निकाल लेगा, इस वचन को निकाल लेगा। उस दिन वचन का अकाल पड़ेगा। तब मसीह लोगों को पता चलेगा, अरे उस दिन सुनता तो अच्छा होता, अगर उस वचन को मेरे मन में रखता तो अच्छा होता, शायद इन बुरे दिनों में काम आ जाता। हाँ, वचन में लिखा है अगर तुम चाहते हो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो तो क्या करो? यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? अगर तुम चाहते हो तुम परीक्षा में न पढ़ो तो क्या करो? प्रार्थना निरंतर करो। आमीन। परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना करो, ऐसा लिखा है? लिखा है। तो प्रार्थना कब करनी है? परीक्षा में न पढ़ो, इसके लिए क्या करो? यानी प्रार्थना पहले से शुरू करनी है। आमीन। आने वाले सालों में अगर परीक्षाएं आएंगी, सताव आएगा, परसिक्यूशन आएगा, तो आपको पता है तब जाकर प्रार्थना करने वाले मसीही नहीं टिक पाएंगे। जो आज से प्रार्थना में रहेंगे उन दिनों में वो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। उनको कोई डरा नहीं सकता। चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी गिर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन में है वो कभी नहीं गिर सकता, जो प्रार्थना में है वो कभी नहीं गिर सकता, जो आत्मा में बलवंत है वो कभी नहीं गिर सकता। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको शुरुआत और तैयारी आज से करनी होगी। आमीन। तब जाकर आने वाले दिनों में आप सही रीति से खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना होगा? प्रवेश मसीह पर विश्वास या प्यार? बोलो बोलो क्या? जिस प्यार की खातिर उसने अपने लोते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया, उसी प्यार को करने की जरूरत है। आमीन। हमें भी प्रवेश मसीह पर प्यार करने की जरूरत है, उससे प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे। चलो आज पाप संडे ना, उसको शुरुआत नहीं किया, चलो एक औपचारिकता की तौर से पढ़ जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ प्रभु देगा। हालेलुया। चलो एक वचन निकालेंगे। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी देर में खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर
मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। अभी प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ गया और फिर वो यरूशलेम की ओर जाने लग गया। और आगे क्या हुआ पड़ेगी? तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। वचन लिखा है बहुत से लोगों ने अपने नए कपड़ों को रास्ते पर बिछा दिया। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। खजूर की डालियों को तोड़कर उस रास्ते पर बिछा दिया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। जो पुकारने वाले थे वो क्या कहते हैं, उनकी ओर ध्यान करेंगे ना, इस वचन की ओर ध्यान देना। जो पुकारने वाले थे वो क्या कह रहे हैं? दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। अब इस वचन की ओर देखना, आकाश में बस इसी वचन की ओर देखना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो चिल्लाने वाले थे, उसकी स्तुति और भक्ति और महिमा करने वाले थे ना, उनके मुख में एक शब्द था, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। किसके बारे में बोल रहे हैं? बोलो किसके बारे में? यीशु के बारे में। बोलो किसके बारे में? धन्य है वे जो, मराठी में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर के नाम से आता है, जो देवाचा नावाने येतो। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम से आता है वो धन्य। आमीन। इसका मतलब ऐसा होता है, आपको पता है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लास्ट। जब वो खुद क्रूस पर चढ़ने के लिए यरूशलेम में जा रहा है, यानी उसकी सेवा को उसने समाप्त कर दिया, सारे चिन्ह चमत्कारों को उसने समाप्त कर दिया, 3.5 सालों को उसने समाप्त कर दिया। और जब उसकी सेवा को लोगों ने देखा तो वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कहते हैं? धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। इसका मतलब 3.5 साल की सेवकाई में उनको यीशु मसीह नहीं, उसमें जीवित परमेश्वर दिखाई दिया। हालेलुया। 3.5 साल की सेवा में प्रभु यीशु मसीह नहीं, उनको पिता परमेश्वर दिखाई दिया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सेवा में किसको आगे किया? परमेश्वर को। किसको आगे किया? किसको ऊंचा उठाया? परमेश्वर। आमीन। आज इन दिनों में हर एक परमेश्वर के दास और परमेश्वर के जन की एक ही आवश्यकता है कि आप उस परमेश्वर के नाम से आओ। आमीन। आज बहुत सारे सेवक हैं पर खुद के नाम से आते हैं। किसके नाम से आते हैं? खुद के नाम से। मुझे लोगों ने पहचानना चाहिए, मुझे लोगों ने ऊंचा उठाना चाहिए। मैं अपोस्टल, मैं प्रेरित हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रोफेट हूँ। ये खुद को डिग्री क्यों लगा रहे हैं? आपको पता है, क्योंकि आप खुद को प्रमोट करना चाहते हैं। किसको प्रमोट करना चाहते हो? खुद को। प्रभु यीशु मसीह खुद को प्रमोट नहीं करता, किसको प्रमोट करता है? परमेश्वर को। इसलिए कहा गया है, धन्य है जो पिता के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हालेलुया। हर बार मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा की, अपने पिता को प्रेजेंट किया, अपने पिता को आगे किया, अपने पिता को सामने। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। एक वचन बहुत अच्छा वचन है, यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय और वचन 43। मैं अपने पिता के नाम से आया। यीशु कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए, यदि कोई व्यक्ति अपने ही खुद के नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तो उसे ग्रहण कर लोगे। आज भी मसीहत में यही प्रॉब्लम है। हाँ, जो प्रभु को आप प्रभु को दिखाएगा ना, आप उसका नहीं मानोगे। जो खुद को दिखाएगा आप उसके पीछे जाओगे। क्या आज बहुत सारे मसीह लोग किसके पीछे जा रहे हैं? चिन्ह चमत्कार, चंगाई, ये वो, ऐसे बड़े बड़े स्टेज और बड़ी बड़ी लाइटिंग्स। आपको पता है, जो व्यक्ति खुद को प्रमोट करता है ना, वो प्रभु को कभी प्रमोट नहीं कर सकता। मैं हर बार कहता हूं, कोई भी, मेरी ओर देखो, कोई भी परमेश्वर का दास अगर खुद को ऊंचा उठाए तो प्रभु छोटा दिखेगा। कितना कैसा दिखेगा? छोटा। पर जो परमेश्वर का दास खुद को छोटा करता है, उसमें प्रभु
आमेन, आमेन। यही आवश्यकता है, खुद को छोटा करो और किसको बड़ा करो। वचन में लिखा है, जैसे जंगल में मूसा ने उस पीतल के सर्प को ऊंचा किया, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाए। आमेन। ये दिन है कि हमें प्रभु को ऊंचा उठाना है। हालेलुया। इन दिनों में आपको पता है, कलीसिया को डर शैतान से नहीं वरन गलत शिक्षाओं से ज्यादा है। किससे? गलत शिक्षा। हाँ, शैतान को पता है कि इनको भरमाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? YouTube चैनल ओपन करो, आपको बहुत सारे भविष्यवक्ता मिल जाएंगे, बहुत सारे सेवक मिल जाएंगे, पर क्या आपको पता है किससे लेना और किसका छोड़ना है? व्यक्ति जो है ना, हर एक का सुनता है। ये भी आ जाए उसका सुनेगा, वो आ जाए उसका सुनेगा, फिर कैसे पहचानोगे इसमें से सच कौन है और झूठा कौन है? क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता हेडलाइन नहीं देगा कि मैं झूठा हूं, वो तो उल्टा डंके की चोट पर गया, मैं क्या हूं? सच्चा हूं। हालेलुया। झूठा जो है ना, वो उल्टा कहेगा मैं क्या हूं? सच्चा हूं। तो आप कैसे परखोगे कि कौन झूठा और कौन सच्चा? हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, आज आपको समझाता हूं कि परखना कैसे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 15 से लेकर आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 15 से लेकर आगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। देखो वचन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावध रहो। आगे, जो भेड़ों के भेष में हमारे पास आते हैं। देखो वो किसके भेष में आएंगे? भेड़ों के। हालेलुया। इसलिए तो फंस जाते हैं। वो अगर शेर बनकर आता ना या कुत्ता बनकर आता तो शायद हम उसे पहचान लेते, पर वो क्या बनकर आएगा? भेड़ किसे कहते हैं? जो बहुत नम्र है। हालेलुया। जो दिखता है नम्र है, पर बाइबल ऐसा कहता है वो भेड़ों के भेष में आता है, भेड़ नहीं है। हालेलुया। बीच में जो है ना वो भेड़िया है, वो भेड़ नहीं। हालेलुया। पर दिखेगा किसकी तरह? भेड़ों की तरह, भेड़ों के भेष में आता है। आगे भी। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंत में आने का जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आपको पता चलेगा, अरे यीशु ने तो मुझे नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मैं किसके पीछे जा रहा था? भेड़ियों के। वो तो मरेगा, अभी साथ में मुझे भी लेकर मरेगा। भाग डालने वाला भेड़िया, आपको नाश करने वाला भेड़िया। आज इन अंत के दिनों में ऐसे प्रचारक खड़े हो चुके हैं जो खुद को कहते, डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं क्या हूं? प्रभु का सच्चा सेवक हूं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी सेवक को अगर आपको परखना है ना, तो उसके वचन के अनुसार ही परखना। आमेन, आमेन। हाँ, उसके ही अनुसार परखना। वचन हमारे जीवन में नहीं होता ना, इसके लिए हम किसी के पीछे भी जा सकते हैं और किसी की भी शिक्षाओं को ले सकते हैं। वचन में लिखा है वो अंत में फाड़ने वाले भेड़िए। आगे बढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखो वचन में लिखा है उनके दानों से नहीं। हम परमेश्वर के दासों को दानों से पहचानते हैं। वचन में लिखा है किससे पहचानो? फलों से। हालेलुया। आत्मिक दान और आत्मिक फल ये अलग चीजें। आमीन। समझ में आ रहा है मेरी बात? चंगाई देना, संदेश देना, भविष्यवाणी करना, ये सारे दान है। फल कौन से है? गलतियों की पुस्तक में लिखा है 5वें अध्याय। फल कौन से? दया है, प्रेम है, करुणा है ना, शांति है, आनंद है। ये क्या है सब? फल। वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं को आप कैसे पहचानोगे? दानों से या फलों से? आपको उनके जीवन में फल नहीं दिखाई देंगे। दान दिखाई देंगे पर फल नहीं दिखाई। वो दया करने वाले नहीं रहेंगे, वो संयम करने वाले नहीं रहेंगे, वो शांति रखने वाले नहीं रहेंगे, वो आनंद रखने वाले नहीं रहेंगे, वो प्रेम करने वाले नहीं रहेंगे। जब आप उनके जीवन में फलों को न देखें, समझ लेना ये कौन सा है? झूठा भविष्यवक्ता। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके दानों से मत पहचानना, वरना आप गड़बड़ कर जाओगे। मूसा ने चमत्कार किया था फिर उनके सामने, कौन सा? हाथ में क्या थी? लाठी। क्या कर दी उसने? जमीन पर डाल दी। क्या हो गया उसका? सांप। फिर उन्होंने क्या किया? ताली बजाई। ताली बजाई फिर उन्होंने नहीं। फिर उन्होंने कहा अरे जा रहे जादूगर को बुला के लेकर आ। सिपाही को भेजा। कहा भेजा? जा हमारे यहाँ जो जादूगर है ना उनको बुला कर लेकर आ। तो वो गए और मिस्र के जादूगरों को बुला कर लेकर आए। और जादूगरों ने क्या किया? उनके पास भी क्या थी?
लाठी को क्या किया? नीचे डाल दिया, उनका भी क्या हो गया? तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा चमत्कार परमेश्वर ने किया? क्योंकि इन्होंने भी तो लाठी का क्या किया? साफ कर। दानों से आप सेवकों को नहीं पहचान पाओगे, आपको फलों से पहचानना होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में कलीसिया को अगर डर है, अगर कलीसिया को खतरा है, तो वो शैतान के योजनाओं से नहीं, पर झूठे भविष्यवक्ताओं से। शैतान उनको आगे कर रहा है, उन भविष्यवक्ताओं को आगे कर रहा है जो भेड़ों के भेष में आएंगे, पर भीतर में वो क्या है? भेड़िए है, भेड़िए। हालेलुया। फलों से पहचानो। आमीन। तो फलों से कैसे पहचानोगे? एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, चलो। प्रकाशित वाक्य निकालो, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 7 से लेकर 11 तक। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 12 वर्स 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर यानी शैतान से लड़े, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, और शैतान के दूत मिकाईल से लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। वचन कहता है उसके बाद लूसीफर के लिए, उसके दूतों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही। तब वह बड़ा अजगर, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, और सारे संसार को भरमाने वाला। बोलो क्या? भरमाने। झूठे भविष्यवक्ताओं का काम क्या है? भरमाना। बोलो क्या है? शैतान की सबसे बड़ी क्वालिटी है भरमाना। हव्वा को उसने भरमाया था, इसलिए फल को खा गई। आपको पता है वो भरमाने वाला सांप आगे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके दूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। ध्यान देकर सुनना। फिर यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग से एक शब्द को आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, बोलो दोष लगाने वाला, बोलो मेरे पीछे दोष लगाने वाला। झूठे भविष्यवक्ताओं का एक चिन्ह है क्या? वो दूसरे सेवकों पर क्या लगाएगा? वो परमेश्वर के वचनों पर क्या लगाएगा? हालेलुया। और इतना ही नहीं, इन दिनों में ऐसे प्रचारक हैं जो पवित्र आत्मा के दानों पर और पवित्र आत्मा की बातों पर भी क्या लगा रहे हैं? दोष। जिन चीजों के बारे में आपको पता नहीं, उनके बारे में दोष मत लगाओ। अन्य भाषा नहीं बोलते तो दोष मत लगाओ, बोलो भी मत। आपको पता है मैं अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करता हूं, मैं कभी कलीसिया के सामने नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसे अन्य भाषा बोलनी वो कहां बोले? जब एकांत में परमेश्वर के साथ बैठे वहां बोले, क्योंकि अन्य भाषा मनुष्य के लिए नहीं, अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। हालेलुया। हाँ, आज बहुत सारे लोग ऐसे भी खड़े हो चुके हैं कि जो अन्य भाषा के बारे में दोष लगाते हैं, जो अन्य भाषा के बारे में बोलने लग गए हैं, पवित्र आत्मा के दानों के बारे में बोलते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बोलने लग गए। आपको पता है दोष लगाने वाला कौन है? इब्लिस, जिसे शैतान कहा गया है, उसे फेंक दिया ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता वो जो परमेश्वर की वचन की बातों पर ही दोष लगाएंगे, उंगली उठाएंगे और लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। क्या सच है? किसके पीछे जाओ? किसका सुनो और किसका मत सुनो? मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी का मत सुनो, मेरे खुदा का सुनो जो वचन में लिखा है। आमीन। हाँ, वचन में कलीसिया के बारे में लिखा गया है, जब वो वचन को सुनते थे ना तो घर जाकर क्या करते थे? फिर नियम शास्त्र में ढूंढते थे क्या ऐसा लिखा है। आमीन। आज जो बातें मैंने आपसे की है ना, सुन मत लो, घर जाना, और जो कुछ मैंने सिखाया है ना, घर जाके देखना मैंने बराबर बोला या नहीं। मैं बोल रहा हूं इसका मतलब बराबर नहीं है, इसे वचन में ढूंढो। आमीन। जो वचन के आधार पर बोलेगा उसकी सुनना। आमीन। हाँ, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं इन दिनों में, बहुत सारे प्रचारक हैं इन दिनों में, वो दोष तो लगाते हैं पर प्रूफ नहीं कर पाते वचन के। हाँ, दोष लगाकर बस लोग उनका सुन लेते क्योंकि उनको लगता है बड़ा प्रचारक है ना, सच्ची बात बोलता होगा। हाँ, अरे नहीं, वचन के अनुसार सिद्ध कर तब मैं मानूंगा। अगर वचन के अनुसार आप सिद्ध नहीं कर सकते तो अपने मुंह को बंद रखो। हाँ, इनको झूठा भविष्यवक्ता कहा गया जो दोष लगाने वाला है।
बस दूसरों की गलतियां, सेवकों की गलतियां, अभिषिक्तों की गलतियां निकालने वाला है। हालेलुया। वचन के अनुसार हो तो मैं मानूंगा, वचन के बाहर हो तो मैं नहीं मानूंगा। इन दिनों में सावध रहिए। प्रभु यीशु मसीह खुद के नाम से नहीं आया, किसके नाम से आया? जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होसाना होसाना उसको जो किसके नाम से आया है? प्रभु के नाम से आया। अगर हम हैं तो हमें भी उसके नाम से आना होगा, खुद के नाम से नहीं। आमीन। हमें उसको ही दिखाना होगा, खुद को नहीं। जब आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेंगे, उसको दिखाएंगे, तभी कलीसिया का उद्धार होगा, तभी कलीसिया आशीषित होगी, तभी लोग आशीषित होंगे। मेरे द्वारा कौन आशीषित होगा? कोई नहीं, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही नहीं पता आगे क्या होने वाला, वो तो केवल खुदा जानता है। आमीन। आमीन। स्वर्ग में मैं नहीं लेकर जाऊंगा, स्वर्ग में आपको परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा को दिखाओ, खुदा को प्रकट। इसलिए सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था, सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी स्तुति और महिमा करते हुए बोल रहे थे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। आज भी प्रभु उन्हीं सेवकों को धन्य कहता है जो किसके नाम से आते हैं? खुद के नाम से नहीं, खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए नहीं, खुद को प्रकट करने के लिए नहीं, केवल प्रभु को महिमा देने के लिए। आमीन। और जो प्रभु को महिमा देता है ना, लोग उनको जूते चप्पल मारते हैं। हालेलुया। स्तेफन क्यों मरा था? स्तेफन क्यों मरा था? गाली दी थी उसने, गाली दी थी उन लोगों को? नहीं, उसने क्या प्रचार किया पता है आपको? जो सच है। आमीन। उसने किसको दिखाया? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। लोगों ने पत्थर मारकर मार डाला उसको, पत्थर मारकर। पिछले दिनों में मुझे एक भाई मिला, वो अहमदनगर से था। बोलो कहाँ से था? अहमदनगर। ऐसे ही हम गपशप कर रहे थे तो ऐसे एक व्यक्ति बोला कि अरे अहमदनगर को महाराष्ट्र का यरूशलेम कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? तो उस भाई ने कहा बराबर है ब्रदर, हमारा अहमदनगर यरूशलेम तो है, पर दुख की बात यह है कि यरूशलेम ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। इन दिनों में अविश्वासी लोगों तक सुसमाचार ले जाना बहुत आसान है। कठिन किसके लिए पता है आपको? जो खुद को ऑर्थोडॉक्स मसीह कहते हैं। हाँ, मैं जन्म से क्या हूं? मसीह। उनको बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है बुकिंग हो चुकी है हमारी। नहीं बाबा, कभी भी कैंसिल होगी, वो परमानेंट नहीं है। जब तक यहां पर परमानेंट आप प्रभु के साथ नहीं चलोगे ना, वहां का कुछ भी परमानेंट नहीं। हालेलुया। एश्योरेंस है कि मिलेगा, मिलेगा, आशा है मिलेगा, पर कब? जब आपका जीवन सही रीति से प्रभु के साथ हो। आमीन। जब आप उसके मार्ग पर चलो, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करो। अगर आप आपकी इच्छा को पूरी करते हो तो परमेश्वर क्यों आपकी इच्छा को पूरी करेगा? बिल्कुल नहीं। इस जगत में आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना और जानना होगा और उसको पूरी करना होगा, तब जाकर परमेश्वर आपकी इच्छाओं को उसके साथ पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वही बात है, यरूशलेम ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज भी मसीह लोग क्या करते हैं? पाम संडे के दिन होसाना गाते हैं और शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। उतारने के लिए जाते भी नहीं। उन्होंने तो उतार लिया था शाम को, हम तो बस चढ़ाकर निकल जाते हैं और कहते प्रभु तो वैसे ही रहे, क्योंकि हम तो पाप छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें वही रहना होगा, क्योंकि जब तक तू वहां रहेगा हमारे पापों की क्षमा होगी। हम टीवी देखेंगे क्षमा कर, मोबाइल देखेंगे क्षमा कर, गालियां देंगे क्षमा कर, दारू पिएंगे क्षमा कर, तंबाकू खाएंगे क्षमा कर। तू वहीं पर लटका रहे, क्योंकि तेरे लटकने से ही हमारे पापों की क्या है? क्षमा। अरे सुधरो, क्या लगता है आपको? ऐसा मसीह जीवन बिल्कुल नहीं है जिसको आप मसीह लोग कहते हैं, मसीह जीवन कहते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन खुद को क्रूस पर चढ़ा रहा है। आमीन। बोलो किसको क्रूस पर चढ़ा रहा है? यीशु मसीह को उतार दिया गया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा, अभी वो स्वर्ग में। आमीन। अभी अगर क्रूस पर चढ़ाने की बारी है ना, यीशु को नहीं, खुद को क्रूस पर चढ़ा। आमीन। हालेलुया। लास्ट 1 मिनट लू। 1 मिनट। क्रूस पर अगर एक व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो तुरंत मर जाता था? तुरंत मरता था? कितने घंटे लगते थे कम से कम? कभी कभी 2 दिन लग जाते थे। आपको पता है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मरा, इतने जल्दी कोई नहीं मरता था। इसलिए जो चोर जिंदा थे उनके क्या तोड़े गए? पैरों को तोड़ा गया कि वो मर जाए जल्दी से। हाँ, क्योंकि अगले दिन सबत था, इसके लिए उनको मारा गया।
प्रभु यीशु मसीह जल्दी मर गया 6, 7, 9 घंटे में, पर ये बाकी लोग मर नहीं रहे थे। 2 दिनों तक वो जो लोग थे ना लटके रहते थे वहां पर, मरते नहीं थे। क्रूस जो है ना वो मनुष्य को तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। बोलो कैसे मारता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है खुद को कहां पर चढ़ाओ, खुद के स्वभाव को कहां पर चढ़ाओ? क्रूस पर। आपको पता है मैंने खुद के स्वभाव को अगर क्रूस पर चढ़ा दिया ना तो तब तक चढ़ाना होगा जब तक वो मर न जाए। हालेलुया। अगर 2 घंटे में फिर उतार लिया तो जिंदा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर चोरों को 2 घंटे लटका देते और फिर उतार लेते तो बच जाते। वो क्या हो जाते? फिर एक बार बच जाते। हाँ, थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेने के बाद वो फिर ठीक हो जाते। तब तक लटकाना होता है जब तक वो मर न जाए। आपके स्वभाव को तब तक क्रूस पर चढ़ाओ जब तक वो मर न जाए। हम बहुत मसीह लोगों ने क्या किया, जब प्रभु में आए ना तो क्रूस पर चढ़ा तो लिया, उसके बाद अपने हिसाब से भी उतार लिया। फिर द्वेष आ गए, फिर निंदा करने लग गए, फिर एक दूसरे से हम झगड़ा करने लग गए, झूठी बातें बोलने लगे। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपने उतार लिया, फिर जिंदा हो गए। मरने तक उस स्वभाव को मरने तक क्रूस पर चढ़ा। आमीन, आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? तो आज 5 संडे, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा। अभी शुक्रवार के दिन किसको क्रूस पर चढ़ाएंगे? किसको? और कब तक नहीं उतारोगे? जब तक पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराना मनुष्य, और जब पुराना मनुष्य मर जाएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थित हो जाएंगे। आमीन। फिर नए मनुष्य पर पापों का अधिकार नहीं रहेगा, उन बुरी आदतों का अधिकार नहीं रहेगा। एक नया मनुष्यत्व आप में जन्म लेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार आपने आपके कलाम के द्वारा हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, वरन उस वचन पर विश्वास रखकर चलने वाले हो जाए, ऐसा होने दीजिए। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, बस 5 मिनट हम खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। उन मसीह लोगों की तरह नहीं जो हर साल एक पाम संडे को मनाते हैं और फिर एक बार जाकर शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। पर आज जैसे प्रभु चाहता है हम खुद को तैयार करें, हम खुद को क्रूस पर चढ़ाएं, खुद को बदले, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर को अवसर दे कि वो हमारे जीवन में काम करे। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति पूरे हृदय को खोले, अपने मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाए। मुझे नहीं पता इसके बाद हम कब मिलेंगे, और आज परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रियो, खुद को जोड़ दो परमेश्वर के साथ। उसने इतना प्यार किया कि अपने लौते पुत्र को दे दिया। आज प्रभु से प्यार करना सीख जा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू जीसस। उपकारों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिस कृपा को आपने हम पर किया, योग्यता न होने के कारण के बावजूद भी हमसे प्यार किया। जो हम पापों में थे, जो भटके हुए थे, मरे हुए थे, हम पापियों पर आपने दया की, अपने इकलौते पुत्र को दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गाए हो सारा तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए
चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु जी, जैसे आपने हमसे प्यार किया, प्रेम किया प्रभु, आज से हम भी आप पर प्रेम करें, प्यार करें प्रभु, क्योंकि प्यार देना है, प्रेम देना है। विश्वास से हम लेते हैं प्रभु, पर जब हम प्यार करते हैं हम देना सीख जाते हैं। होने दीजिए पिता, आपकी वाणी को जितने लोगों ने यहाँ पर सुना है, वो जीवित कलाम, वो जीवित वचन आपका काम किए बिना वापस न आए। हर एक व्यक्ति को आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।